जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आपको लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों इस घटना को सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और खुशी भी कि क्या हमारे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा भी कोई कर सकता है, या फिर सच में हमारे बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ इस तरह से लीलाएं कर सकते हैं। दोस्तों यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी, इसलिए आपसे विनती है कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है प्रयागराज में रहने वाली रुचि जी ने। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ठाकुर जी इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, इतनी बड़ी लीला करेंगे। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि गंगा मैया के पास ही मेरा घर है और वहीं पे मैं रहती हूँ और गंगा मैया से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा गंगा मैया को ही मानती हूँ और उन्हीं की भक्ति और पूजा करती हूँ। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैं प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करती हूँ और धूप दीप दिखाकर गंगा मैया के तट पर ही पूजन करती हूँ। सुबह गंगा जी में स्नान करने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद इसके बाद मैं घर आ जाती हूँ और शाम के समय में मैं फिर से गंगा मैया की आरती करने के लिए जाती हूँ। दीपक प्रज्वलित करती हूँ और गंगा मैया की आरती करती हूँ। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही गंगा जी के किनारे फूल माला की दुकान लगाते हैं। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही गंगा मैया के किनारे फूल बेचा करती हूँ। गंगा मैया के भक्त समय समय पर वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, जैसे पूर्णिमा है, माह में है, कार्तिक की पूर्णिमा है, पर मैं वहाँ पर हमेशा रहती हूँ। 12 महीने में वहीं पर रहती हूँ और मेरी फूल माला की चौकी वहीं पर लगी रहती है। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि सुबह सुबह स्नान करने के बाद मैं वहाँ पर फूल माला बेचती हूँ। इसके बाद मेरी मम्मी वहाँ पर फूल माला बेचने के लिए आ जाती है और मैं स्कूल चली जाती हूँ। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि फूल माला बेचकर हमें इतना पैसा नहीं मिलता था कि हम अच्छे से अपना गुजारा कर सके, पर हाँ फूल बेचकर हमें इतने पैसे मिल जाते थे कि सुबह शाम 2 वक्त की रोटी हम खा सकते थे। घर खर्च के अलावा जितने भी पैसे बचते थे उससे मैं अपने कॉलेज की फीस भरती थी। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैं BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं हूँ। मेरे पापा की कुछ वर्ष पहले ही डेथ हो गई है और मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, सिर्फ मैं अपनी मम्मी की अकेली बेटी हूँ। बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसो आराम नहीं थे मुझे, लेकिन तब भी मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी यही दिनचर्या थी। सुबह जाकर गंगा घाट पर स्नान करना, फिर फूल माला बेचती थी। इसके बाद घर आकर मैं कॉलेज चली जाया करती और मेरी मम्मी दिन भर फूल माला बेचा करती थी। इसके बाद मैं घर आकर अपनी मम्मी की हेल्प किया करती थी। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी दोनों ही शाम के समय में गंगा घाट पर दियाबाती करने के लिए जाते थे। यही मेरी दिनचर्या थी। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि यह घटना हमारे साथ तब घटी जब गर्मियों का मौसम था, और जब गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती है ना तो मैं शाम के समय भी गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाती हूँ। इसके बाद ही दियाबाती करती हूँ। ऐसे ही लगभग 5 से 6 बजे के करीब शाम के समय में मैं गंगा तट पर स्नान कर रही थी, और जब मैं गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते ही करते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पैर में मेरे कुछ चुभा हो। रुचि जी बताती हैं कि जब मेरे कुछ बार बार पैर में वहीं पर चुभ रहा था तो मैंने हाथ डालकर उसे हाथ में लिया, और जब हाथ में लिया तो मेरे हाथ में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। रुचि जी बताती हैं कि जैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ कि यह तो लड्डू गोपाल है, मैं हैरान रह जाती हूँ। अरे यह तो लड्डू गोपाल है, कितने ही प्यारे और छोटे से लाला हैं। रुचि जी बताती हैं कि तुरंत ही मैं उन लड्डू गोपाल को अपने सिर माथे लगाती हूँ और उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि गंगा जी में स्नान करते समय लड्डू गोपाल के ऊपर मेरा पैर पड़ गया था। और मैं रोते हुए लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे पता नहीं था, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल से क्षमा याचना की। जब मैंने लड्डू गोपाल को देखा तो देखकर चौंक गई, क्योंकि वो लड्डू गोपाल कहीं से भी खंडित नहीं थे। बस उनके ऊपर जो पैंट था, कलर था ब्लैक कलर का, वो उतर गया था, और मेरे लाला कहीं से भी खंडित नहीं थे, और उनका कलर निकल जाने की वजह से ही किसी ने उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया होगा। रुचि जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लेकर मैं भागी भागी अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और उन्हें लड्डू गोपाल को दिखाकर सारी बात बताती हूँ। पर तभी मेरी मम्मी मुझसे कहती है, ये क्या नौटंकी है, इस तरह से कोई भी चीज घर पे मत लेकर आया करो, पता नहीं कोई क्यों इनको छोड़ गया होगा और तुम इन्हें लेकर हमारे घर आई हो। तुम एक काम करो,
वापिस से इन लड्डू गोपाल को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। रुचि जी बताती हैं कि मम्मी की यह बात सुनकर मुझे दुख भी बहुत हुआ था, परंतु मैं क्या करती, मुझ में भी इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तभी मैं लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ से चल देती हूँ। और जब मैं लड्डू गोपाल को ले जा रही थी गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए, तभी मैं उनसे कहती हूँ कि लड्डू जी चलिए आप फिर से गंगा जी में स्नान कीजिए, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी तो आपको घर पे रखना ही नहीं चाहती हैं। रुचि जी बताती हैं कि इसी तरह से लड्डू गोपाल से बोलते हुए मैं उन्हें गंगा जी में लेकर जाती हूँ। पर जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए कदम बढ़ाती हूँ, एक कदम बढ़ाने के बाद मेरा दूसरा कदम अपने आप ही रुक जाता है और मेरे अंदर से एक आवाज सी आती है कि नहीं नहीं, लड्डू गोपाल को फिर से गंगा जी में प्रवाहित मत करो। तभी मैं लड्डू गोपाल को दोबारा से गंगा जी में विसर्जन नहीं करती हूँ और उन्हें लेकर अपने घर वापस आ जाती हूँ। जब मैं घर आती हूँ तो मेरे घर पे एक छोटी सी अलमारी है लकड़ी की, मैं उसी में लड्डू गोपाल को रख देती हूँ और अलमारी को बंद करके अपने घर के कामों में, अपनी दिनचर्या में लग जाती हूँ। रुचि जी बताती हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी के विग्रह भी गंगा के तट पर किनारे पे रख के चले जाते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, राम दरबार, बहुत सारे ऐसे हैं जो कांच के भी फोटो जो है गंगा के तट पर किनारे रखकर चले जाते हैं। रुचि जी बताती हैं कि जब भी मैं वहाँ पर कांच के फोटोज रखते हुए जब कुछ लोगों को देख लेती थी तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि आप लोग यहाँ पर किनारे कांच के जो है फोटोज मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग स्नान करने के लिए आते हैं, उनके पैरों में लग जाएंगे। आप इसमें से कांच निकाल लीजिए और जो अंदर फोटो है जो खराब हो गया है उसे आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। पर तब भी बहुत सारे लोग वहाँ पर भगवान की फोटो, उनकी मूर्ति वहाँ पर रखकर चले जाते थे। रुचि जी बताती हैं कि ऐसे ही एक श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे थे गंगा तट पर और उनके पैर में कांच लग गया था, उनके बहुत ज़्यादा जो है पैर फट गया था, उनका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। इसी वजह से मैं और लोगों को मना किया करती थी कि आप यहाँ पर जो है कांच के फोटो या चित्र ना रखें। इसी वजह से मैं वहाँ पर लोगों को कांच के फोटोज रखने के लिए मना किया करती थी, लेकिन फिर भी लोग मानते ही नहीं थे, रख के जरूर चले जाते थे। दोस्तों रुचि जी बताती हैं फिर ऐसे ही मुझे धीरे धीरे एक एक करके कम से कम 10-12 लड्डू गोपाल छोटे बड़े मुझे गंगा जी में मिले। रुचि जी बताती हैं कि फिर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूलूंगी। शाम के समय में ऐसे ही एक दिन मैं गंगा घाट पर दियाबाती करने के लिए गई थी। शाम के समय में गंगा तट पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बस थोड़े बहुत ही लोग होते हैं और लोग भी वहाँ पर गंगा मैया की आरती कर रहे थे, दिया बत्ती कर रहे थे और मैं भी वहाँ पर गंगा मैया की आरती कर रही थी। रुचि जी बताती हैं कि गंगा मैया का दिया बाती करने के बाद मैंने देखा कि एक तरफ गंगा मैया के किनारे थोड़े बड़े से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और गंगा जी में जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा था वो भी बहकर किनारे ही आ गया था और वहीं पर वो लड्डू गोपाल भी बैठे हुए थे। रुचि जी बताती हैं कि पहले मैंने सोचा कि चलो ये लड्डू गोपाल भी मैं उठा लेती हूँ, पर अगले ही पल मेरे दिमाग में यह आया कि मैं इतने सारे लड्डू गोपाल का क्या करूंगी, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं। यही सोचकर मैंने उन लड्डू गोपाल को नहीं उठाया और दिया बाती करके मैं वहाँ से जा ही रही थी। इसके बाद जो घटना मेरे साथ घटी उसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुचि जी बताती हैं कि जब भी आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुचि जी बताती हैं कि जब मैं वहाँ पर लड्डू गोपाल को छोड़कर अपने घर आ रही थी तभी मुझे धीमी आवाज में एक आवाज सुनाई पड़ती है कि लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो, मुझे भी ले चलो ना मैया, मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है और देखो ना मैया रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रह जाता, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मैया। रुचि जी बताती हैं कि यह आवाज सुनकर मैंने पीछे पलट कर देखा, मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा अपनी मैया को बुला रहा है और जब मैंने वहाँ पर पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। रुचि जी बताती हैं कि वहाँ पर जितने भी पास पड़ोस में मेरे लोग खड़े थे, औरतें खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा जाकर कि आपने मुझे आवाज लगाई क्या, आप लोगों के साथ में कोई बच्चा है क्या, पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं हमारे साथ में कोई छोटा बच्चा नहीं है और किसी ने भी आपको आवाज नहीं लगाई है। रुचि जी बताती हैं कि मैं फिर से वहाँ से चल देती हूँ और मुझे फिर से वही आवाज महसूस होती है कि मुझसे कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और जब मैं फिर से पलट कर देखती हूँ तो मेरी नजर सीधे लड्डू गोपाल पर जाती है। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो मुझे ही देख रहे हो। तभी मैं उन लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और उनके हाथ पैर जोड़कर उन लड्डू गोपाल को भी अपने घर लेकर आ जाती हूँ। दोस्तों
रुचि जी बताती हैं कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि मुझे उस समय कैसा फील हो रहा था, और उस समय मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि जैसे मैं अंदर से डर गई हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, यह सब मेरा वहम है, शायद मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए मुझे यही आवाज लगा रहे हैं, इसीलिए उन लड्डू गोपाल को भी मैं अपने घर लेकर आ जाती हूँ। रुचि जी बताती हैं कि जितने भी लड्डू गोपाल मुझे आज तक मिले थे, मैंने सभी को उसी लकड़ी की अलमारी में बिठा रखा था, पर यह बात मेरी मम्मी को पता नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा यदि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी तो फिर से वो मुझे डांटेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखने दिया था, और इसीलिए डर के मारे यह बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई थी। मम्मी भी मुझसे बहुत चिल्लाती कि क्या तुम भी यह खंडित लड्डू गोपाल ला लाकर घर में इकट्ठे कर रही हो, क्योंकि ऐसा मेरी मम्मी ने तभी मुझसे कहा था जब मैं पहले लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। इसी वजह से मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि मैंने इतने सारे लड्डू गोपाल पुरानी सी लकड़ी की अलमारी में रख रखे हैं। रुचि जी बताती हैं कि ऐसे ही शाम के दिन एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। पहले तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि चलो मम्मी को उन लड्डू गोपाल के बारे में बता देते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मम्मी को बताएंगे तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। इसी वजह से उस दिन भी मैंने अपनी मम्मी को यह बात नहीं बताई, और जब रात में मेरी मम्मी सो जाती है तभी मैं उस अलमारी के पास जाकर सारे लड्डू गोपाल को अलमारी से बाहर निकालती हूँ। तब मैं सारे लालाओं को अच्छे से देखती हूँ, और मैं देखती हूँ किसी का पैर खंडित है, किसी का हाथ खंडित है, किसी के हाथ का लड्डू ही गायब है, और कोई लड्डू गोपाल ऐसे थे जिनका पूरा पेंट निकला हुआ था। कोई लड्डू गोपाल की आंख नहीं थी, मतलब सभी लड्डू गोपाल इसी तरह से खंडित थे। इस तरह से अपने छोटे से कान्हा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं सोचती हूँ कि लोग लेकर ही क्यों जाते हैं लड्डू गोपाल को जब उन्हें सेवा पूजा करनी ही नहीं होती है। रुचि जी बताती है, मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसे विसर्जन क्यों कर देते हैं। चलिए मैं मानती हूँ कि जो लड्डू गोपाल पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं उनका आपने विसर्जन कर दिया, पर जिन लड्डू गोपाल का सिर्फ कलर उतरा हुआ है उनको भी विसर्जित कर दिया है। और कुछ मेरे पास बड़े से लड्डू गोपाल थे जो बिल्कुल ठीक थे, कहीं से भी खंडित नहीं थे, बस उनके बिखरे में कहीं कहीं पर काले काले दाग से थे और कुछ भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों इतने प्यारे से छोटे से लाला को लोग इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं। यदि लड्डू गोपाल पूरी तरह से खंडित हो गए हैं तो उनका विधि विधान से विसर्जन करो, गंगा जी के बीचों बीच में उनका विसर्जन करो। यदि आप चाहो तो उन्हें ठीक भी करवा सकते हो। यदि सच्चे दिल से हम उनसे प्रेम करते हैं तो उन्हें इस तरह से विसर्जन नहीं कर सकते। रुचि जी बताती हैं कि मैंने देखा है कि कुछ लोग किनारे पर ही लड्डू गोपाल को छोड़कर चले जाते हैं जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं, पूरी तरह से खंडित हो चुके होते हैं, और कुछ लोग वहाँ पर जब स्नान करने के लिए आते हैं तो उन्हें पैरों से इस तरह से हटाते हैं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। रुचि जी बताती हैं कि जब मैंने देखा जो लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, पूरी तरह से खंडित थे, तब मैंने सोचा कि चलो मैं इनको झोले में भरकर रख देती हूँ और सुबह बाजार में बर्तन की दुकान पे इनको दे दूंगी। और यही सोचकर जो खंडित लड्डू गोपाल थे उन्हें एक झोले में भरकर उसी अलमारी में रख देती हूँ, और जो सही लड्डू गोपाल थे कहीं से भी खंडित नहीं थे, जिनका सिर्फ कलर निकला हुआ था, उन्हें मैं अलग रख देती हूँ। रुचि जी बताती हैं कि कहीं ना कहीं मैं खुश भी हो रही थी कि मेरे पास इतने सारे लड्डू गोपाल हैं। रुचि जी बताती हैं कि उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। जब मैं सारे लड्डू गोपाल को एक थैले में भरकर अलमारी में रख देती हूँ, इसके बाद मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। सोने के बाद जब मैं उठती हूँ इसके बाद अपने किचन में चली जाती हूँ और किचन में अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती हूँ। रुचि जी बताती हैं कि मुझे खुद ही पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। मैं किचन में जाकर लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ और बिस्किट लेकर लड्डू गोपाल के पास आती हूँ। इसके बाद जो लड्डू गोपाल मैंने अलमारी में बाहर रख रखे थे उनको मैं दूध का भोग लगाती हूँ। फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं वहीं पर बहुत तेज तेज रोने लगती हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं बस लड्डू गोपाल की तरफ देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। मेरी रोने की आवाज सुनकर मेरी मम्मी मेरे पास आती हैं और मुझसे कहती हैं, क्यों रो रही हो, क्या हुआ, और इतने सारे लड्डू गोपाल तू कहाँ से लाई है, इतने सारे लड्डू गोपाल ये कहाँ से आए हैं। रुचि जी बताती हैं कि मेरी मम्मी यह सोचती हैं कि मैं इतने सारे लड्डू गोपाल लेकर आई हूँ और उन्हें मैं घर पे रखने नहीं दूंगी, शायद इसीलिए वह पहले से ही रो रही है। रुचि जी बताती हैं कि तभी मेरी मम्मी मुझे समझाती हैं कि चलो बेटा तुम रो मत, कोई बात नहीं, तुमने इतने सारे लड्डू गोपाल जो है इकट्ठे कर लिए हैं, पर तुम
तुम अब रो मत। रुचि जी बताती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया पर मैं उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कि मैं तो किसी और ही दुनिया में हूँ। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो। इसके बाद रुचि जी बताती हैं कि वह सारी घटना मैंने अपनी मम्मी को बताई जो मेरे साथ कल रात में घटित हुई थी। रुचि जी बताती हैं कि जब मैं रात में सो रही थी तो मैंने देखा मैं गंगा के घाट पर खड़ी हूँ और मेरे पास कई सारे बच्चे खड़े हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की आंख फूटी हुई है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह सारे बच्चे मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कह रहे हैं कि दीदी मुझे यहाँ से मत ले जाओ, दीदी मुझे भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे खाना दो ना दीदी। यह सारी बातें बताते हुए मैं रोकर अपनी मम्मी के गले लग जाती हूँ। रुचि जी बताती हैं कि जब मम्मी मेरी सपने से आँख खुली थी ना तो जो लड्डू गोपाल मैंने थैले में रखे थे वो लड्डू गोपाल मेरे आसपास, मेरे ऊपर, मेरे हाथ पर इस तरह से पड़े हुए थे। रुचि जी बताती हैं कि जब मैंने वह सपने में बच्चे देखे थे ना और वह बच्चे रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि दीदी मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहाँ से मत ले जाओ, तब मैंने उनके आंखों के आंसू पोंछे थे और जो आंसू मैंने पोंछे थे वह सुबह मेरे हाथ पर लगे हुए थे। रुचि जी रोते हुए कहती हैं कि इस सपने के बाद मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, क्या सच में लड्डू गोपाल भूखे हैं और वो मुझसे खाना मांग रहे हैं। रुचि जी बताती हैं कि मेरी यह सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी भी बिल्कुल आश्चर्य थी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में लड्डू गोपाल इस तरह से चमत्कार करते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुमने लड्डू गोपाल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचा होगा, इसीलिए तुम्हें इस तरह के सपने आए होंगे। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया और वह दुकान पर चली गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाद में आ जाना। इसके बाद जब मेरी मम्मी दुकान पर चली गई ना, इसके बाद मैंने अपने सारे लड्डू गोपाल को अपनी गले से लगाया और मैं बहुत रोई और रोते हुए मैं उनसे बार बार यही कह रही थी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने इतने दिनों से आपको भूखे प्यासे इस अलमारी में बंद कर रखा है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, अनजाने में ही सही मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। रुचि जी बताती हैं मैं और इसलिए ज्यादा रो रही थी क्योंकि मुझे लगा यह सारे लड्डू गोपाल खंडित हैं, क्योंकि मैंने सुना था खंडित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं होती है और जब तक लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उनकी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इस तरह से आपको इतने दिनों तक इस लकड़ी की अलमारी में बंद करके रख दिया और मैं यह सारी बातें लड्डू गोपाल से बोलकर रो रही थी और उनसे क्षमा मांग रही थी। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि आप ही सब लोग बताइए, यदि वह लड्डू गोपाल खंडित थे, उनमें प्राण नहीं थे, तो वो क्यों मेरे सपने में आए, क्यों उन्होंने मुझे इस तरह से सपने में दर्शन दिए, क्यों उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। रुचि जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगी कि मैंने आपको बेचने के लिए कहा कि मैं आपको कल सुबह बेच दूंगी। रुचि जी बताती हैं कि इसके बाद उस दिन मैं अपनी दुकान पर नहीं गई। इसके बाद मैं अपने सभी लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी ठीक किए जाते हैं, जहाँ पर लड्डू गोपाल के विग्रह बिकते हैं, वहाँ पर मैं अपने सभी लड्डू गोपाल को लेकर गई। इसके बाद मैंने अपने सभी लड्डू गोपाल को ठीक करवा लिया। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि भैया आप इनका अच्छा सा श्रृंगार भी कर दीजिए और मैंने सभी लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार भी करवाया। इसके बाद मैं अपने सभी लल्ला को घर लेकर आई और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार किया, उन्हें वस्त्र पहनाए और उसी दिन से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती हूँ। सभी लड्डू गोपाल की सेवा में करती हूँ। रुचि जी बताती हैं इस घटना के बाद मैं और मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे कुछ महीने ही बीते थे, तभी मेरे साथ एक और ऐसा चमत्कार होता है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस घटना ने, उस चमत्कार ने मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों रुचि जी बताती हैं कि जब मेरे पापा थे ना तो वो वहाँ पर एक दुकान खरीदने वाले थे, लेकिन हम सबके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। रुचि जी बताती हैं जब मेरे पापा थे ना तो 2 लोग कमाने वाले थे, तब भी वह दुकान हम लोग नहीं खरीद पाए थे। और आज कमाने वाला सिर्फ एक है, मेरी मम्मी ही कमाने वाली है और वो मेरी शादी के लिए भी पैसे जोड़ रही हैं। इसके बावजूद भी हमने एक ऐसी दुकान खरीदी है जिसे हम कभी भी खरीद नहीं सकते थे। रुचि जी बताती हैं कि हमने मेन मार्केट में एक बड़ी सी दुकान खरीदी है। इसके बाद रुचि जी बताती हैं कि मेरा घर भी ठीक नहीं था। मेरे घर में 2 कच्चे कमरे ही बने हुए थे। मेरा घर बिल्कुल ही टूटा फूटा था, कच्ची दीवारें थी, कच्चे 2 कमरे थे।
लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैंने आज अपना घर बनवा लिया है। दोस्तों, रुचि जी बताती हैं कि यह सब जो हम कर पाए हैं या मेरे लड्डू गोपाल की कृपा ही है, उनका ही चमत्कार है जो उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। रुचि जी बताती हैं कि जब मेरे पापा थे ना, तब भी वह इतना सारा नहीं कमाते थे, लेकिन आज हम लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मेरी एक दुकान है, मेरा अच्छा सा घर है और मैं और मेरी मम्मी अब बहुत ही खुश रहते हैं। दोस्तों, रुचि जी बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, वह विसर्जन कर देते हैं, उन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं। पर मैं उन लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल को ठीक करवा लीजिए। आपके लड्डू गोपाल पहले जैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन लड्डू गोपाल में आपकी इतने दिनों की सेवा पूजा है। आपने इतने दिनों से इन्हें प्रेम किया है, उनकी सेवा की है और आप इस तरह से ही उन्हें विसर्जन कर देते हैं। पर हाँ, जब बहुत ज्यादा आपके लड्डू गोपाल खंडित हो गए हो 3-4 जगह से, तो आप उनका विसर्जन विधि विधान से कीजिए। इस तरह से किनारे ही जमुना जी में या फिर गंगा जी में छोड़कर मत आइए। रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।